आज का हमारा जो टॉपिक है प्रतिशत होगा, ठीक है। इसमें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, लड़कों की बराबर इस पे डिमांड हो रही थी कि फ्रैक्शन पढ़ा दीजिए, प्रतिशत बता दीजिए। तो बेसिक मैं इसका बताऊंगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को देखने के पहले आप इसको देखेंगे, क्योंकि आपका प्रतिशत से ही साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे और प्रतिशत से ही आपके क्वेश्चन होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। यानी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से समझ जाते हैं एक बार, तो आप गारंटी, ये मैं कह रहा हूँ गारंटेड, आपको किसी भी अरिथमेटिक्स में फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट फार्मूला पूरी अरिथमेटिक्स, जो कि सुनने में थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है कि बिना फार्मूले कैसे, मैं कह रहा हूँ गारंटेड एक भी फार्मूला आप नहीं यूज करेंगे इस पे। तो प्रतिशत का ये जो टॉपिक है वो आपको हम आज बताएंगे। इसमें बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। पूरा वीडियो कम से कम एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में ना आए, कापी लेके बैठ के देख लीजिएगा इस पे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो वीडियो आपको जो है बनाए जा रहे हैं, आपके लिए बनाए जा रहे हैं, वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोग भी जो दोस्त हैं उनको भी आप सब्सक्राइब की सलाह दीजिए इससे, जैसे कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को, इस मुहिम को पहुंचाया जाए। इस पे चलिए देखते हैं, इस पे प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत, जैसा कि नाम से ही पता है, प्रतिशत, शत मतलब होता है 100, शत मतलब क्या होता है 100, 100 प्रतिशत मतलब 100 में, प्रतिशत मतलब हर 100 में कितना। तो देखिए एक होता क्या है कि जैसे 10% लिख दिया जाता है, 10% लिख दिया जाता है, तो हम इसका कहते हैं कि 10 है, इसका मान है परसेंट हटाने के लिए 1 बटा क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। यही बात हम जानते हैं। लेकिन आप यहाँ से समझिए प्रतिशत मतलब होता क्या है। 10% की एक्चुअल जो मीनिंग है, एक्चुअल जो उसका मतलब है, उसको हम बता रहे हैं कि क्या होता है इस पे। अब देखिए ये बताता है कि 100 में कितना, समझ रहे हैं ना आप। इसमें प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 में कितना, यानी 100 में ये कितना है 10 है। 20% का ऐसे मतलब करेंगे तो 20% का जो मतलब होगा वो होगा 20 बटा कितना करेंगे आप 100। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 100 में कितना है 20 है। क्लियर है बात। यानी 100 में 20, 30% का मतलब 100 में 30, यक्स परसेंट का मतलब है 100 में कितना है वो यक्स है। बहुत छोटी सी बात है प्रतिशत की बात जिसको हम लोग करते हैं। तो देखिए एक फ्रैक्शन वैल्यू की बार बार चर्चा करते हैं, फ्रैक्शन का मान ये कुछ है। तो फ्रैक्शन कोई बहुत बड़ा जो है कि अंग्रेजी में कोई बात हम बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में कोई बात बोलते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। जैसे अगर आप किसी को ब्रोकर बोल दीजिए तब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन दलाल बोल दीजिए तो बड़ी दिक्कत होती है उसको, कहेगा दलाल बोल रहे हैं इस पे। एजेंट, एजेंट भी एक प्रकार का क्या है, दलाल ही है। इस पे एजेंट क्या है, दलाल। तो मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन को आप ये ना सोचिए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न है। जो आप पढ़ते चले हैं यूज कैसे करना उसको आप देख लीजिए इसमें। तो मैं अभी आपको यहाँ पे साइड में करा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शन मान। लेकिन आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, और इसी के समझ से हम पूरा चैप्टर करेंगे। क्लियर है बात। इसमें एक एक सवाल करेंगे, इसी के साथ साथ पूरी अरिथमेटिक मैं गारंटी लेता हूँ आपको कहीं पे भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी। आइए चलते हैं इस पे। आप देखिए इस पे अगर हम बात करते हैं इस पे, तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 100% दिया है, क्या दिया है 100%, इसका मान बताइए क्या होगा। तो 100% मतलब 100 और बटा कितना हुआ भाई, परसेंट है, परसेंट हटाएंगे बटा कितना हुआ 100 होगा। तो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते चल रहे हैं कि 100% का मान कितना होगा 1, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई 50% आपसे पूछता है तो आप 50 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, कट करेंगे 5 दूनी 10, यानी 1 बटा कितना 2। इस चीज़ को भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यानी 50% की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे इसका मान कितना होगा 1 बटा कितना होगा 2 होगा। क्लियर है बात। यहाँ से ऐसे यहाँ से क्या करेंगे 1 बटा 3 का निकालेंगे, 1 बटा 4 का निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा। 1 बटा 3 का आता है 33 सही, 1 बटा 3%। क्लियर। 1 बटा 4 की बात करेंगे तो 25%, ठीक। 1 बटा 5 की बात करेंगे तो 20%, 1 बटा 6 की बात करेंगे तो 16 सही 2 बटा कितना हुआ 3, 1 बटा 7 की बात करेंगे तो आता है आपका
इसका 14 सही 2 बटा कितना 7। यानी जहाँ पे ये चीज़ दिखेगा आपको, कहीं पे अगर ये दिखा, अगर 100% दिखेगा तो 100% का मान कितना है 1 है। 50% का कितना होता है 1/2। 33 सही 1/3, 1/3। 25% 1 बटा कितना है 4 है। 20% का 1/5। रटना नहीं है, समझना है। अभी मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा, आप कर लीजिएगा। 16 सही 2/3% का 1/6। 14 सही 2/7% का कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 7 हुआ। आप देख लीजिएगा, ऐसे यहीं पे इस साइड और देख ले रहे हैं इस पे। ठीक, अब देखिए यहाँ से करेंगे। अब इसके बाद जो आपका है यहाँ से ये हुआ 1/8 की हम बात करेंगे, तो 1/8 का होगा 12.5%। 12.5%। ठीक, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। और 1/10 का होता है 10%। क्लियर है? आप इतना यूज करके काम करेंगे, इसी से हम लोग अभी क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है बात इसमें? तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि हम इसको यूज, पूरी दुनिया फ्रैक्शन पढ़ा रहा है, पूरी दुनिया फ्रैक्शन पढ़ रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है उसको यूज कौन कितने अच्छे से इसको यूज करता है, वही इसमें हिट है। फ्रैक्शन से अब सब पढ़ा रहे हैं जितने लोग हैं, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कितने अच्छे से उसको समझते हैं, आप उसको जानते हैं, उसका यूज करते हैं, वो आप अगर जान गए तो आपको 100% ही बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है बात इसमें? तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे ढंग से समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा कि क्वेश्चन एक दे दिया कि 300 का क्वेश्चन ये था, 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा। ठीक, 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा। तो अब आप देखिए 300 गुणे, अगर ट्रेडिशनल तरीके में जाते हैं तो 3 त्रिक का 9 करेंगे, यही करेंगे भाई। 33 सही 1/3%, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। तो आप देखिए 300 गुणे 3 त्रिक का 9 करेंगे, 3 त्रिक का 9 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, बटा 3 करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे, यही करेंगे। अब देखिए यहाँ से 300 गुणे 99 कितना हुआ 100 बटा कितना हुआ 3 गुणे परसेंट, मतलब 1 बटा कितना होता है 100 कट गया। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ 3 है, 3 से काटेंगे आपका कितना आया 100 आया, तो आएगा कितना 100। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप देख के आंसर कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है उनको हमको सीखना है। देखिए कैसे करते हैं। 300 आपको दिखता है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहीं पे लिखता हूँ। देखिए इस पर कि 300 दिख रहा है आपको। 300 का 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए। 1/3 है, कट कर दीजिए, कितना आया 100। सबको समझ में आ जा रही बात कि 300 का 33 सही 1/3% कितना हुआ 1/3। इसी तरह से क्वेश्चन 200 का 25%। ठीक, अब डायरेक्ट क्या कर लीजिए कि 200 लिखेंगे गुणे 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1 बटा कितना होता है 4। 1/4 कट करेंगे तो कितना है आपका 50, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आपसे कोई कह दिया 600 का 16 सही 2/3% बताइए, तो कुछ लोग इसमें गुणा गणित शुरू कर दिए, 1/48 तो 50/3 लग गए हैं, रेस शुरू हो गई है। अब शुरू है कि बस बिना देखे सवाल को, यानी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, फालतू में मेहनत इसको कहते हैं। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 600 गुणे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, ये दिख रहा है आपको। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना है 6, कट कर दीजिए, कितना आएगा 100 आएगा। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन करके इस पे करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ कि आपसे ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में इससे यूज करके पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इस पे। आपसे कहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपसे कहता है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा, या इसको भिन्न में बदलें। तो जैसे उसने दे दिया क्वेश्चन दे दिया 116 सही 2/3% का मान क्या होगा, या 116 सही 2/3% को आप भिन्न में बदलिए। क्लियर है बात यहाँ से? तो देखिए यहाँ से क्या है कि आप यहाँ से क्या काम करेंगे कि आप शुरू हो जाते हैं, रेस शुरू होती है हमारी, हम शुरू हैं, लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं। 6 त्रिक 18, इसी तरह शुरू करेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 1 4। क्लियर है? फिर आप 3 एकन्नम कितना करेंगे 3, ये होगा। अब प्लस कितना करेंगे 2, क्योंकि यही तो हल करते थे ना इस तरह से। अब बटा कितना हुआ 3, और ये क्या हुआ परसेंट। आप देखिए यहाँ से फिर करेंगे 300 कितना हुआ 50, 350 बाई कितना हुआ 3 गुणे परसेंटेज है, हटाएंगे तो 1 बाई कितना हुआ 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 सते
35 5 दूनी 10। ऊपर देखिए बचा है कितना 7 और नीचे बच रहा है कितना 6। यानी हमारी मैराथन शुरू है, मैराथन खत्म है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। इतने लंबे के बाद हम सवाल का आंसर देते हैं, उसके बाद खूब खुश हो जाते हैं कि हमने सवाल कर लिया। तो सवाल आना बड़ी बात नहीं है, सवाल विद इन टाइम में आना बहुत बड़ी बात होती है। सवाल देखते ही, पलक झपकते ही 2 सेकेंड, परसेंटेज की कोई भी सवाल हो 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं उस पर टाइम। इन सब सवालों को आप देख कर आंसर बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लियर है बात इसमें। तो ये जो अभी आप इसको सीखे हैं, इसको हमको, ये गलत तरीका है। गलत क्या, ये ट्रेडिशनल तरीका है, कंपटीशन में बहुत टाइम लेगा। चलते हैं इसको हम लिखते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 116 सही 2/3% दिया हुआ था, क्वेश्चन यही दिया था। आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 प्लस लिख सकते हैं 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 100% लिख सकते थे, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप 1 लिख दीजिए। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 16 सही 2/3% वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा कितना होती है, 6 होती है। अब देखिए 6 का नाम 6 कितना हुआ, 7। तो 7 बटा कितना हुआ, 6 हुआ। 7 बटा कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए यहाँ से 7/6 हो गया इसमें। अब थोड़ा सा इसको हम और जल्दी से करते हैं। आप एक चीज देख लीजिएगा, पीछे का 2 अंक देख लीजिएगा, उसके साथ जो सही बटे वाला होगा वो मुक्त होता है। ट्रेन में जाते हैं ना, अगर ट्रेन में जाते हैं तो बच्चा जो होता है, ठीक है, 2.5 साल वाला 3 साल वाला, उसका टिकट लगता है क्या, मुफ्त रहता है। तो ये बच्चा है किसका, इसका 2 अंक वाला। द्विपरानी है ये लोग, 1 और 6, इनका एक बच्चा है मुफ्त में, ठीक है। मुफ्त वाले का कोई किराया नहीं लगता, यानी 2 के साथ 58 54 फ्री, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको, ये तरीका हो गया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पीछे का आप देख लीजिएगा कि पीछे का 2 अंक देखते हैं सबसे लास्ट में। लड़के को तो ध्यान ही नहीं दे, बच्चा है, क्या तुम बच्चे हो, तुमको कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही रहो, बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चे को टीटी नहीं पहुंचता, कहता है 2 डिजिट, यानी इसको लेकर ये पीछे का, क्लियर है। आगे का छोड़ दीजिए। अब देखिए 1 प्लस 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बटा कितना 6। आप लिख दिए 1 बटा कितना 6, लिख दिए इसमें 1 बटा 6। अगर 1 बटा 6 आ रहा है तो 1 बटा 6, 6 का नाम 6 कितना हुआ 7। देखिए 6 का नाम 6 और 1 जोड़ देंगे कितना हुआ आपका, यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, 6 का नाम 6, 6 1 7, यानी 7 बटा कितना हुआ 6 हुआ। 7 बटा कितना हुआ 6, क्लियर है बात यहाँ से। तो यानी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 7 बटा कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप इसको कर सकते थे, वैसे मौजवानी कर सकते थे कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा कितना, 1 बटा कितना आएगा 6 आएगा। और 1 आगे लगा 6 के नाम 6, 6 1 7, 7 बटा कितना हुआ 6, क्लियर है बात, ठीक है। इसमें चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसमें पूरा देखिएगा, इसमें परसेंटेज का वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पूरी अरिथमेटिक, पूरी गारंटी लेता हूँ कि अरिथमेटिक विदाउट फार्मूला, अगर कहीं भी फार्मूला यूज करता हूँ तो आप बताइएगा। पूरे अरिथमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंपाउंड इसके बाद में शुरू करूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कहीं फार्मूला, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्लियर है। और चैनल जिन लोगों ने भी नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें इस पर। और जो है अभी लॉकडाउन के जो अभी टाइम जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसका यूटिलाइज करें। चलिए हम देखते हैं इस पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया 233 सही 1/3 दे दिया, ठीक है। आपसे कहता है 233 सही 1/3% का मान बताइए। हमें बताइए, पीछे का 2 प्राणी का देख लीजिएगा, 2 प्राणी देख रहे हैं आप, बच्चा उनके साथ मुक्त है, ठीक है हमको ले लो, ले ली। अब 2 लिख लीजिए प्लस 35 सही 1/3% का हमें फ्रैक्शन बताइए। 1/3 रटना नहीं, समझना है। अभी जैसे जैसे मिलता जाएगा जो जो आप समझते चलिए। कोई अगर कहता है, सपने में भी कहता है सोते रहिए, कहे 16 सही 2/3, तो आप कहिए 1/6। 1/6 कहे तो 16 सही 2/3, तो आप बताइए 33 सही 1/3% का कितना होगा, 1 बटा कितना हुआ 3, 3 दूनी 6, 6 कितना हुआ 7 बटा कितना 6। यहाँ भी आया तो 7/6, यहाँ भी 7/6, क्लियर है। तो 2 3 6, 6 कितना 7 बटा कितना हुआ 6 हुआ। एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे बड़ा सरल सरल कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस पर। बैंकिंग में पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, और इसका बहुत यूज है इस पर, सिंप्लीफिकेशन में भी। चलिए देखते हैं इस पर।
उस वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो 200 कितना था आपका 233 सही 1/3% था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक, ये 200 इसका 2 लिखेंगे, इसका 33 सही 1/3 कितना होगा 1/3, तो 2 3 6 6 7 7/3 आएगा, उसको 7/6 मत समझिएगा, कितना आएगा 7 बटा कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इस पे बाई मिस्टेक लिख उठा था इस पे। चलिए चलते हैं इस पे अगला क्वेश्चन पे। देखिए जैसे दे दिया 1033 सही 1/3%, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लंबू हो गए, इनको कट कर देते हैं। अब आप देखिए कोई काम करना है, 2 प्राणी ढूंढ लीजिए, लड़का इनके साथ मुफ्त है, खैर जहाँ जाएंगे मम्मी पापा वहीं जाएंगे ये भी, ठीक। अब देखिए 10 प्लस 33 सही 1/3 का कितना होता है 1 बटा कितना होता है 3, बताइए 10 3 30 30 1 31 बटा कितना हुआ 3, हो गया क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन और भी मैं रटा दे रहा हूँ, 14 सही 2/7 का यूज करके क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपसे। ये कह दिया 414 सही 2/7% का मान बताइए, क्लियर है। अगर आपसे पूछता है तो फिर वही 2 लोगों को छोड़ लेकर उनके साथ उनके लड़के बच्चों को भी ले लीजिए। 4 प्लस कितना है इसका मान 1 बटा कितना है 7 7 4 28 28 1 29 29 बटा कितना हुआ 7, क्लियर है बात इसमें। अब देखिए बड़ी सवाल भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे चलते हैं, इस पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। चलिए आपसे दे दिया, जैसे दे दिया 9000, ठीक 9000, और जो थोड़ा बहुत जो दिख रहे हैं किसी को ले लीजिए 16 सही 2/3% को ले लीजिए, अच्छा लग रहा है, इसी को ले लीजिए, इसको करिए 900 प्लस 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है 1 बटा कितना है 6, 9 6 5400, अब प्लस कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 6, तो 5401 बटा कितना हुआ 6, यही आंसर होगा। कर लेंगे आप क्वेश्चन। चलिए 2 स्टेप में सवाल सिंप्लीफिकेशन में जब करते हैं तो उनको करते हैं, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा तरीका हटके होना चाहिए, अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना चाहिए, लॉकडाउन हो या ना हो, आप क्रिएटिव रहिए, पढ़ते रहिए इस पे और जिंदा नज़र आइए। नहीं तो कुछ लोग जो है क्या कहते हैं इस टाइम बस केवल लग रहा है कि बस सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, सोइए मत, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ये आपके लिए, इसको मान लीजिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। कभी भी जो समय है उसको आप बर्बाद ना करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे दिया, कहा क्वेश्चन में 300 का, ठीक है 300 का 16 सही 2/3% प्लस, ठीक 300 का 16 सही 2/3% प्लस 200, ठीक का 25%, इसको थोड़ा सा इधर ही लिख दें छोटा छोटा, अब आप समझ लीजिएगा इसको, यहाँ से इसको कि ये 100% का होता है, ठीक ये 50% का होता है, ये 33 सही 1/3% का होता है, ये 25% का होता है, ये 20% का है, ये 16 सही 2/3% का है, ये 14 सही 2/7% का है। एक साइड में इनको रख दीजिए, ऐसे कर दे रहे हैं, जब यूज होगा देखा जाएगा। तो आप देखिए 200 का कितने परसेंट 25%, तो आपसे कहता है क्वेश्चन मार्क कितना होगा, क्लियर है। तो हम मैराथन शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, 16 3 48 2 50, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है डायरेक्ट। अब हमको फ्रैक्शन कह दीजिए आ रहा है, आप उसको बोलिए कि मुझे फ्रैक्शन आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ उसको, बताइए 300 था 300 लिखेंगे, 16 सही 2/3, ये देखिए किसके बराबर है 1 बटा किसके हैं 6 के, नोट कर लीजिएगा इसको, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, रटिए मत, प्रैक्टिस, ठीक है। 1 बटा कितना हुआ 6 प्लस 200 का कितना 25% का होता है 1 बटा कितना 4, ये देखिए दिया है इसमें। अब देखिए काटेंगे कितना हुआ 6 5 30 50 आया, यानी यहाँ पे आ गया 50 और प्लस ये बताइए 200 का है, काटेंगे कितना आएगा 50, चुपचाप ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं, कितना आएगा 100 आएगा, क्लियर है बात इसमें। यानी ये क्वेश्चन इस तरह देता है और आपसे पूछेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ाते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, अभी करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन कराते हैं, मज़ा आएगा आपको, बस बने रहिए इस पर, टाइम मत देखिए कितना लगता है, बस चलते रहिए इस पर। अगला क्वेश्चन दे दिया 300 का 133 सही 1/3% प्लस 100 का 20%, ठीक
इसका मान पूछ रहा है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो अगर इसका जब मान पूछेगा तो मान देखिए 300 का 133 सही है, देखिए 300 गुणे। अब इसको हल मत करने जाइएगा, समझिएगा कैसे। अभी आपने सीख लिया था हल कैसे करते हैं। देखिए 1 लिखते हैं, क्योंकि ये आप 2 अंक के साथ लेंगे इसको, तो 1 प्लस ये छूट जाएगा ना, ये भाई ये अलग बिरादरी हो गया, 33 सही 1/3 अलग हो गया। आप 33 सही 1/3 को क्या ले सकते हैं 1/3, तो 3 इकन्नम 3, 3 1 कितना हुआ 4/3 और प्लस यहाँ से देखिए कितना है 100 है। 20% का फ्रैक्शन मुझे बता दीजिए, 20% का फ्रैक्शन 1 कितना है 5 है। चलिए 1/5 लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 300 का काटेंगे, यहाँ से कट कर लीजिए, कितना आया 100 आया, और गुणे कितना हुआ 4 और प्लस काट दीजिए, कितना हुआ 20 कितना, तो 400 प्लस 20 कितना हुआ 420। देख लीजिए सवालों में 420 आ रहा है 420। आईपीसी की 420 धारा जो है आप 420 फ्रॉड, ठीक है। इसमें तो बहुत लोगों को मतलब नहीं होता, कहते हैं बड़ा 420 है। 420 मतलब क्या होता है कि जो फ्रॉड करता है वो आईपीसी की धारा उसमें क्या है 420। जीएस से समझ लीजिएगा इसमें, नहीं लोग गांव कहते तो बहुत 420 है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से चलते हैं इस पे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 लाइन में लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे लिख दिया 600 का 116 सही 2/3% प्लस 300 का 33 सही 1/3% प्लस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आपसे पूछेगा। अब बताइए यहाँ से 600 का 16 सही 116 सही 2/3, तो आप 600 लिख लेंगे, इज्जत के साथ लिखिए इसको। अब देखिए 116 सही 2/3% को हल करने के लिए बगल में मत जाइएगा। देखिए 2 लोग बिरादरी के भाई, इनके गार्जियन को ले लीजिए, इनके साथ इनका जो भाई मुफ्त वाले हैं उनको देख लीजिएगा। अब बताइए 1 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, यही डायरेक्ट कर लीजिएगा 1 प्लस इसकी मान वैल्यू कितनी है 1 कितना 6, 6 का नाम 6, 6 7, 7 कितना हुआ 6, 7 कितना हुआ 6 प्लस 300 गुणे 33 सही 1/3 का मान कितना है 1 कितना है 3 है, प्लस कितना है 100। चलिए क्वेश्चन मार्क को बताते हैं। अब देखिए यहाँ से कट करेंगे, कितना हुआ आपका 100 हुआ 6 700, 100 गुणे कितना हुआ 7, 700 प्लस 3 से कट करेंगे कितना हुआ 100, 100 कर लीजिए, और ये कितना है 100 है ही, तो कुल 700 100 800 900। क्लियर है, आंसर कितना आया 900। कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा है इसमें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इस पे। अगला क्वेश्चन दिया है पटरी पार चले जाते हैं, कहें पटरी पार तुम रहो पटरी पार हम रहें, तुम हमको देखो हम तुमको देखें, ठीक। तो पटरी पार इधर देखिए इस पे। अब पटरी जैसे पार होंगे तो आप बस वही है ना कि अगर प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो चलिए सरल देखते हैं इस पे। क्वेश्चन दिया है 300 का 133 सही 1/3% प्लस दे दिया इसमें 200 बराबर, ठीक है। इस साइड दे दिया 100 का 25% और प्लस a, तो कहता है a का मान बताइए। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ही तो दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए 33 सही यहाँ से करेंगे 300 गुणे। अब देखिए ये बिरादरी के लोग हैं, इनको इकट्ठा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 लोग जाएंगे तो उनके साथ कौन फ्री वाले जाएंगे, कहीं टिकट नहीं लेंगे। चलो अब देखिए कितना होगा 1 प्लस इसका 33 सही 1/3 कितना 1 कितना होगा 3। क्लियर है, 3 ही करना 3, 3 1 कितना हुआ 4, 4 कितना हुआ 3 प्लस ये 200 है, ये है लिख दीजिए इसमें बराबर। अब देखिए 100 का 25% है, तो 100 का 25% को आप जानते हैं 25% का फ्रैक्शन 1 कितना 4 प्लस 1 हो गया। इसमें पहले कहता तुम जो पटरी पार है नदी पार हैं इनको एक तरफ हल कर लीजिए 100 गुणे 4, 400 प्लस 200 बराबर कितना कट कर लीजिए, यहाँ से 25 आएगा, 25 प्लस कितना है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे 25 का है आ गया, अब जल्दी जल्दी काट रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अरे मानिए चाहे ना मानिए, प्रैक्टिस करिए। यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं कुछ लोग बैठे रहते हैं कहें 25 आ गया, ये कहाँ से, सब कुछ समझ आ रहा है, ये 25 नहीं समझ आ रहा, कट गया 25। अब आप समझिए यहाँ से 400 200 कितना हुआ 600
बराबर 25 प्लस कितना हुआ ए। तो ए अगर इस साइड लेके आएंगे तो 600 में से 25 घटाइए कितना है आपका 575। क्लियर है। तो कैलकुलेशन जिसकी तेज है, ठीक है, कैलकुलेशन जिसकी तेज है वो मन में करेगा। 300 है, यहाँ से इसको करेंगे तो 1/3 एक 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 300 और 4/3, 300 का 4/3, यहाँ से प्लस यहाँ से 200 बराबर कितना हुआ 100 का 25%, 2500 का कुछ कौनो परसेंट, आप कोई परसेंट निकालिए उतना ही आता है +1। तो अब बताइए यहाँ से कटा था कितना 100 देखिए 400 600, 600 में इधर देख लीजिए 25 + a है, 25 आप कम करेंगे कितना 575। तो a का जो मान आया 500 कितना आया 75 आया। तो इतनी ही बात हमें सीखना है, ठीक है। अब आपको भी मैं 14 से 2/7 तक बताया था, इनको भी एक आध यूज कर लूँगा, नहीं कहेंगे फालतू में, ये लोग गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है, ये बहुत गुस्साते हैं। 11 सही 1/9 पूछता है क्वेश्चन, इनको भी इज्जत दे दिया जाए, नहीं नाराज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस पर, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी पे। आपसे ये कह दिया 211 सही 1/9% का मान बताइए, ठीक है। तो 211 सही 1/9, फिर यही बात 2 प्लस इसका मान कितना है 1 कितना 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 बटा कितना हुआ 9। अब देखिए अगर ये मान वाली जब बात पूछता है, जब मान की बात पूछता है तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर 11 सही 1/9 होगा तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप 1 बटा क्या कर सकते हैं 9, जिसमें नीचे 9 आएगा वही आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यूज कहाँ करेंगे, अप्लाई कहाँ पे करेंगे, कैसे इसका हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, इसको हम कहीं भी आप करिए उसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग ट्रिक से याद करते थे, ट्रिक लगाते थे, ट्रिक जिसको बोलते हैं, ट्रिक और कुछ नहीं करना है। चलिए इस पर हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए होता क्या है इसमें, क्वेश्चन में लिखते रहूँ, यहाँ से क्वेश्चन, यदि चावल के मूल्य में, ठीक, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च पूर्ववत हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ विद्वान लोग हैं, वो ट्रिक बनाए, बहुत सारी ट्रिक बनाए। अब उन ट्रिकों को हम रट के बैठे रहते हैं, उस पर लिखते हैं, 100 रुपए के नोट लगाते हैं, नोट ही रहेगा तो वो करना ही रहेगा तो ये करना। ट्रिक होता है कि जब कमी रहता है, कमी प्रतिशत बराबर 100/100 प्लस r गुणे कितना 100। तो विद्वान लोग समझाते हैं, कहते भैया कमी रहेगा तो प्लस समझ लेना, और अगर वृद्धि रहेगी तो आप क्या करिएगा 100 + 100 - r कर लेना गुणे कितना 100। एक डिस्क्रिप्टिव से लंबा चौड़ा बता देते हैं। PhD नहीं करना है, कंपटीशन निकालना है, पुलिस में जाना है, SSC में जाना है, PhD मैथ में नहीं करना कि 5 टाइप लड़के मस्त कि सर ने 4 टाइप बता दिया। हम कोई क्वेश्चन 4 तरीके से, अरे चाहे 4 तरीके से आए, चाहे 40 तरीके से आए, 4 सेकंड में जिससे आता है उससे हमसे मतलब है, 4 तरीके से मतलब नहीं है। तो चलते हैं इस पे, हम करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं पलक झपकते ही इसका आंसर कैसे देंगे। क्लियर है। अभी कोई फार्मूला ट्रिक नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप नहीं कर पाएंगे, ट्रिक से करेंगे भी तो आपको 1 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब आप बताइए चावल में क्या 20% की क्या कर दिया है, कमी कर दिया। तो 20% का मुझे फ्रैक्शन बता दीजिए बस। 20% फ्रैक्शन 1 बटा कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 रुपये था, 1 रुपये कम हो गया। देखिए 5 रुपये था तो 5 का 20% कितना होगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। 5 का 20% 1 है, जो ऊपर लिखा वही आएगा, चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 5 का 20%, देखिए 5 गुणे 20/100 कट कर लीजिए, 0 0 2 पंचे 10, 5 5 1 ही आएगा। 5 का 20% कितना आएगा, यही 1 आएगा। तो 5 रुपये था, 20% मतलब 1 कम कर दिया, तो बताइए कितना बचा, 4 बचा ना।
तो अब बताइए कमी कितनी हुई, यानी पहले था कितना 5 था, 5 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। तो ये देख लीजिए कम होने के बाद 5 से कितना हो गया 4, यहाँ तक पहुँचा है। अब कह रहा है कि कितनी खपत में वृद्धि कर दी जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से मैं शुरू, अब ये पूर्ववत रहे, ये कह रहा है कि जितना हूँ मैं उतना मुझे पहुँचा दो। रोने लगा भाई, ये 5 थे अब 4 हो गए, तो कहता है मुझे जो 4 था मैं, मुझे अब 5 कर दो। तो देखिए 5 से कितना हुआ 4, एक घट गया। अब बताइए 4 से मुझे 5 ले जाना, तो बढ़ाना कितना है, यहाँ से तो घट रहा था, यहाँ से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यानी पूरी मैथ खेला है किसका, एक बढ़ेगा एक क्या होगा घटेगा, इसके अलावा मैथ में कुछ नहीं है। अरिथमेटिक इतने कोई जान जाए कि बढ़ रहा है घट रहा है तो कर लेंगे। अब बताइए कितनी कमी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 की जो वृद्धि करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी 4, क्योंकि अभी कमी जो हो रही थी 1 की कमी किस पे हो रही थी 5 पे, तो 1/5 कितना आ रहा था 20 आ रहा था। तो अब जो कमी वृद्धि करनी पड़ेगी 4 से ले जाना है मुझे कितना 5, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की वृद्धि कितनी होगी 1 कितना होगा 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25%। लेकिन अब आप सोच रहे हैं बहुत कठिन काम है कि अरे इसमें लिखेंगे 5 से 4, समझ में नहीं आ रहा कैसे। देखिए लिखो भाई, करिए आप इसको। आप मुझे बताइए 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1 कितना होता है 5, 5 में 1 कम हो गया बचा कितना 4, 1/4 किसका फ्रैक्शन है 25 का। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया 4, 1/4 किसका है 25 का, आंसर हो गया। ऐसे आपसे कहता है कि 33 सही 1/3% कम हो गए, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मुझे बताइए 1/3। ये देखिए चल रहे हैं लप लप, 1/3, 3 में से 1 घटाइए कितना हो 2, 1/2 कौन है महात्मा, 1/2 कितना 50%। क्लियर है। 10 सेकंड में 10 सवाल, ये सब सवाल तो हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें 14 से 2/7% कमी कर दो तो 1/7 में 1 कम कितना 1 कितना, अच्छा ये आंसर। इसमें कमी करोगे ये आंसर, इसमें कमी करोगे आंसर, इसमें कमी करोगे आंसर। जितनी भी सवाल आएंगी आप देख लीजिएगा। 10% कम किया 1/10, 10 में से 1 कम कितना 9, 1/9 जो है 11 सही 1/9। तो किरण और SD यादव इस शुरू में अपना टाइप दिए हैं, आप ऐसे 1-2 मिनट में आप लगभग उनके 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पीड बहुत तेज जा सकती है, कर लीजिएगा इसको प्रैक्टिस। तो चलिए हम देखते हैं इस पर। क्वेश्चन आपका हो गया इसमें कि 20% की बात करेगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1 कितना होता है 5, 5 में 1 कम कितना हुआ 4, यानी अब आंसर आएगा 1/4, यानी आंसर कितना होगा 25%। क्लियर है। अब आप यह क्या करिए, जिसको नहीं समझ में आता तो आप देखिए ये इज्जत के साथ इनको ऐसे लिख दिए। अब कम कर रहा है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, 5 में से 1 कम कितना 4, 1/4 किसका 25 का। यहीं पे 1/3 रहा होता, ठीक है, कम किया होता तो आपका ये 33 सही 1/3 हो जाता। 3 में से 1 आप ये ऊपर लिख लीजिए, 3 में से 1 गया कितना 2, 1/2 कितना है 25%। तो चाहे लिख के लगाइए, चाहे आप वैसे लगाइए, क्या मतलब है 33 सही 1/3% फ्रैक्शन 1/3, 3 में से 1 कम कितना 2, 1/2 किसका फ्रैक्शन है 50 का। क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहकाएगा आपको, इधर उधर क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। तो आप चलते हैं फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी में क्वेश्चन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चावल को आप चाहे चीनी कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन यही कर देता कि लॉकडाउन में थोड़ा सा कम ही कर दिया गया तो बहुत मज़ा आता है इस पर। सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि लॉकडाउन कितना, तो लॉकडाउन जो है सारा जो है क्या कहते हैं आज़ादी को क्या कर लिया है, कम कर दिया है। चलिए यहाँ से यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो 25% की कमी कर दी जाएगी, 25% का फ्रैक्शन बताइए 1 कितना होता है 4, तो 4 में से 1 कम कितना हुआ 3, आंसर 1/3 मतलब 33 सही 1/3। लिखना हो तो लिख सकते हैं, 1 ऊपर वाला लिख लीजिए, 4 में से 1 कितना हुआ 3। मौजवानी बताइए ना, 25% फ्रैक्शन 1 कितना 4। अभी मैंने कहा था जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, इसे तुरंत रटना चाहिए। 25% 1/4, 4 में से 1 कम कितना 3, कितना 3, 1/3 कितना 33 सही 1 कितना 3। जोश के साथ पूरे उमंग के साथ सवाल दिखेगी, तुरंत सवाल में टिक ऑप्शन से। बहुत क्वेश्चन होंगे, जितने कठिन क्वेश्चन उतने आसान क्वेश्चन। चलते हैं इस पे आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ये चेंज कर देगा डाटा कि 16 सही 2/3% दे दिया, तो 16 सही 2/3% 1 कितना 6, 6 में 1 कम कितना 5, 1/5 कितना 20%। सवाल उल्टा कर दिया। यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3 या 25% कुछ भी कर लीजिए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, कि वृद्धि
कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी। अगर एक बढ़ेगा, दोनों लोग दुश्मन हैं, कहेंगे सामने मत आना, साउथ वाली पिक्चर की तरह, ठीक है। गांव होते हैं तो उसे में ये कतार ही कतार जो है लुंगी वाले जो होते हैं ना, उसमें उसी तरह ये दुश्मन है, एक बढ़ेगा तो एक कौन सा होगा, एक घटेगा। तो अब बताइए इसमें 25% का फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन 1/, कितना है आपका 4 है, 4 से बढ़ रहा है ना, तो एक आप यहाँ सीधा लिख लीजिए, 4 एक कितना हुआ 5, 1/5 किसका है 20 का। वैसे भी आप कर सकते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 है, बढ़ेगा 4 से कितना हुआ 5, आंसर कितना आएगा 1/5, यानी आंसर होगा आपका कितना 25%। ये भी क्वेश्चन क्या होगा, खत्म होगा। तो चाहे बढ़े और चाहे घटे, हमें ट्रिक के चक्कर नहीं पड़ना है, ट्रिक मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग परेशान हो ट्रिक कहाँ से आती है, तो देख लीजिए ट्रिक वाले महात्मा, देख लीजिए इसमें ज्ञान ले लीजिए। ट्रिक वाला कोई भी चीज़ थी R% की वृद्धि कर दी गई, यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वस्तु के, लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। समझ लीजिएगा क्वेश्चन। अब देखिए वस्तु को मैंने R% की वृद्धि कर दी जाए, R% का फ्रैक्शन R/, कितना 100। कुछ लोग कहेंगे भैया R% का फ्रैक्शन आपने बताया ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि R% फ्रैक्शन क्या होता है। तो कोई बात नहीं, जिसका फ्रैक्शन नहीं पता है वो आप लिख सकते हैं R/, कितना है 100। तो पहले बताइए कितना था 100 था, ठीक है। 100 से बढ़ गया कितना, तो हम पहले ही कहना जो ऊपर है उसको इज्जत के साथ लिख लीजिए R/, ठीक है। ये बताइए कितना होगा 100 था, बढ़ गया तो 100 प्लस कितना होगा R, यही होगा। इसमें परसेंटेज निकालना है तो गुणा क्या करेंगे 100, यही ट्रिक बन गई। क्लियर है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले कितना था 100 था, R% बढ़ गया मतलब R बढ़ गया, अब कितना हो गया 100 प्लस कितना हो गया R। तो अगर R बढ़ा है तो कितना घटाना पड़ेगा भाई, 100 प्लस R है, कितना है 100 प्लस R। अब बताइए इसमें हमको 100, ये बढ़ा है तो पक्का क्या होगा घटेगा। अगर इसमें R निकाल दो तो कितना आ जाएगा 100। कहता है मैं 100 था, 100 से मैं 100 प्लस कितना हो गया R हो गया। अब मुझे फिर लेके चलो 100 के पास, तो 100 प्लस R में से कितना निकाल लूँ, R ही तो निकालेंगे। अब बताइए कितनी कमी करना है R, किसके रिस्पेक्ट हम करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में। तो जिनको नहीं पता था ट्रिक कहाँ से आती है तो आप इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है बात इसमें। तो यहीं पे अगर सवाल में थोड़ा सा XYZ देता बेहोश, अरे सवाल बड़ी कठिन की, अगर आंसर XYZ में देता है तो लोग सोचते हैं कठिन सवाल आगे। मैं कहता हूँ M% बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, यानी मूल्य को कितने % बढ़ा दिया, M% बढ़ा दिया। तो बताइए 100 था, M% बढ़ाया, 100 प्लस कितना हुआ M। तो कितनी कमी, अगर M बढ़ाया तो M तो कम ही करना पड़ेगा ना उतने चलने के लिए। बताइए M की कमी किस पे, 100 प्लस किस पे M पे। और कुछ लोग कहे नहीं सर M घटाया है, M की कमी कर दी गई, तो कितनी यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी। अब बताइए तो आप क्या करेंगे, कितनी कमी कर दी गई है M, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस में कितना बढ़ाना पड़ेगा M। तो बताइए क्या आ जाएगा M/100 माइनस कितना हुआ M गुणे कितना हुआ 100। SSC GD में क्वेश्चन पूछा था, X% करके पूछा था कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में M% की कमी, X% की वृद्धि कर दी जाए, X% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो खपत में कितने % की कमी करनी होगी। बहुत लोग कहें, उसमें ऑप्शन दे दिया इस तरह X/100 माइनस X गुणे 100, X/100 प्लस X गुणे 100, 100 प्लस X/2 से समथिंग दे दिया गुणे 100 ऐसे, ठीक है। तो बहुत लोग कहें यार कौन सा फार्मूला होगा, कौन सा इसमें फार्मूला, रट्टू विद्या शुरू। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, कुछ दे दे बना के, मुझे तो वही करना है ना, क्या घटाया है बढ़ाया, बढ़ाया है। तो 100 से 100 प्लस कितना हो गया X। अब बताइए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बढ़ रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा X किसके रिस्पेक्ट में, 100 प्लस किसके X का। तो आंसर जो आएगा ये गुणे कितना, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने % की कमी करनी पड़ेगी, X/100 प्लस X गुणे कितना 100। तो ट्रिक भी बन सकती है, कर भी सकते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम इस पर और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है। इसमें देखते हैं इस पर क्वेश्चन ये दे दिया। इसमें यदि किसी व्यक्ति की आय, कुछ नहीं है, बस नया थोड़ी कुछ करेगा, वही चीज़ करेगा, घुमा फिरा के आपको बस केवल परेशान करेगा। किसी
व्यक्ति की आय या ए की आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दिमागदार जो लोग होते हैं कहते हैं थे अगर ये इससे 25 कम ज़्यादा है तो ये 25 इससे कम होगा। ठीक है, इसमें तो प्रतिशत में कम ज़्यादा है, ना कि वैसे कम ज़्यादा है। ठीक है, इसमें तो अब देखिए इसमें 25% का फ्रैक्शन बताइए। 25% फ्रैक्शन 1/, कितना हुआ 4। ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ प्लस, ऊपर वाला लिखेंगे 4 1 कितना हुआ 5, 1/, कितना हुआ 5। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और 1 जुड़ गया कितना हुआ 5, यानी 1/5 किसका फ्रैक्शन है 20। बिना पेन उठाए भी कर सकते थे कि अगर 25% ज़्यादा है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/, कितना होता है 4। 4 से ज़्यादा है तो 4 1 कितना होगा 5, और जो 5 है वो 1/, कितना है 5 है, 1/5 कितना हुआ 20%। कर लेंगे क्वेश्चन। अभी सरल सरल क्वेश्चन है, कठिन भी करेंगे ऐसे ही करेंगे, ऐसे मजाक मजाक में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसमें तो ये क्वेश्चन हुआ ए की आय बी की आय से 25%। ठीक है, बदलता हूँ क्वेश्चन। ए की ऊंचाई, देखिए बस केवल क्या करता है वो, बस केवल पगला ही करता है उस पर हम लोगों से। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ठीक है 25% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। ऊंचाई आने से इस क्वेश्चन की ऊंचाई होगी, जो उसमें गहराई है उसमें कमी नहीं आएगी, वही रहेगा, क्योंकि डाटा हमको ध्यान देना है कि इसमें 25% कम है या ज़्यादा है उसको देखना। अगर 25% ज़्यादा, 25% फ्रैक्शन 1/, कितना 4, 4 से कितना 5, 1/5 कितना 20। हो गया सवाल। अगला सवाल, ए का बी से अंक, ए का बी से अंक 25% अधिक है, तो बी का ए से अंक कितने परसेंट कम है। वही क्वेश्चन है ना, यानी लैंग्वेज बदल देगा, क्वेश्चन क्या होगा वही होगा। ऊंचाई दे देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, अंक दे देगा, सांवला दे देगा। लॉकडाउन में से गोरा हो गया हूँ मैं भी, देख लीजिएगा, जो लड़के देखे होंगे पहले से गोरा हो गया हूँ। तो वही कि पहले जो है लॉकडाउन के पहले मेरी जो गोराई थी वो अभी गोराई की कितनी है 25% क्या है कम है, ज़्यादा हो गई है। तो बताइए पुराने में उतने ही गोराई में पहुंचने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी। आपको नया क्वेश्चन मिल गया लॉकडाउन पे इस पर, तो आप इसको कर लीजिएगा कि बढ़ने घटने से हम बात करेंगे। तो ये 2 टाइप आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये बन सकता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है इसमें। चलिए हम देखते हैं इस पर आगे, इसको पढ़ा रहने दीजिए। क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से या ए की आय बी की आय की 25% है, तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है। ठीक है, ए की आय बी की आय की 25% है, तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है। समझ में आ रहा है इस पे। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन दोनों में बहुत अंतर है, छोटा सा अंतर है, और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे कम ज़्यादा की बात किया, यहाँ पे गुना की बात कर रहा है, कह रहा है कि ए की आय 25% है, कम ज़्यादा कहीं नहीं कहा है। अगर जब कम ज़्यादा कहता है तभी हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, अगर कह दिया की तो मतलब क्या होता है गुणा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव समझ लें तो अक्सर इसको गलत करते हैं लोग। तो हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन 1 सेकंड में करेंगे। कितने सेकंड में 1 सेकंड में। देखिए ए की आय जो है वो बी की आय की कितने परसेंट है 25% है, लिख लिया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे तो a बराबर कितना हुआ b गुणे 25 बटा कितना हुआ 100, 25 चौका 100, तो a बराबर
b गुणे 1 बटा कितना हुआ 4, तो a बराबर b बटा 4। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं तो यहाँ से a बाई बी बराबर 1 बटा कितना हुआ 4। यहीं पे आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है। इतने दिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस, लड़कों को यही बात नहीं समझ में आती। देखिए उनको ये अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है सर कि इसमें पूछा है a की आय, b की आय की, ये सॉरी b की आय a की कितने % है, तो b ऊपर रहेगा कि a ऊपर रहेगा। ठीक है। इसमें तो उसमें बहुत तरीके बताते हैं, कहते हैं से, मैं, पे, पै, कर, टर दे देते हैं कि जब से रहेगा तो ये करना, वे रहेगा तो ये करना। लड़कों को नोट लिखा दिया जाता है कि अगर कहीं ये दिया रहेगा तो ऐसे कर लेना। अब कंफ्यूज है या रट के बैठ गए, तो वहाँ कहते हैं कि अगर देखिए कहेगा बी किया है, किससे कह रहा है, ए से कह रहा है, तो ए नीचे रहेगा। नोट लिखा दिया जाता है, जिससे कहा जाए उसको नीचे रखिए। बना दिए एक लंबा चौड़ा, जबरदस्ती का नियम बनाते हैं, इसको कहते हैं जबरियन नियम। अब ए को नीचे करेंगे, अब बी को ऊपर करेंगे तो पलट जाएगा। भाई ए बाई बी है तो इसको पलट दीजिए, बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 1। अब कहेंगे इसी में परसेंटेज निकाल लो, उत्तर मिला लेंगे, को कहेंगे 400 आ गया। क्लियर है बात। आपको ये देख कर कहेंगे कि उत्तर 4 बटा कितना आएगा 1 आएगा, और इसी में कंफ्यूज। लेकिन अक्सर लड़के वहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद 1 बटा 4 करके 25 कहेंगे सर 25 से आएगा। तो इसमें आंसर 25 और आपका 400 में बहुत दूर रहता है, तो इस मेथड से हमको नहीं करना है। जो सवाल सेकंडों का है, घंटा, और उसमें जो भी दिमाग है उसको हम क्यों लगाए। देखिए 25% फ्रैक्शन है, 1 बटा 4 होता है। ठीक है। जब आपसे कोई भी चीज़ कहता है प्लस माइनस कम ज़्यादा कहेगा तो आप उसमें जोड़ घटाना लगाएंगे। जब आपको गुना कह रहा है तो अगर ये गुना है 1 बटा कितना है 4, अगर गुना है तो गुना का हम क्या करेंगे भाग करेंगे। यानी 1 था, 1 से हम 4 जा रहे थे, 1 बटा 4 कितना हुआ 25%। ए बी का, यहाँ से ए बी का 1 बटा 4 25% है, तो बी ए का कितने % होगा, इधर से जाइए, बी ए का कितने % होगा 4 बटा 1। आंसर कितना हो जाएगा 4 बटा 1 यानी 400। क्लियर। बहुत आसान है। इसमें अगर सवाल में ये दे देता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अंतर समझ लीजिएगा। जहाँ पे ज़्यादा कम की बात नहीं की, बस कह देगा कि ए जो है ए की आय बी की आय की 25% है। ठीक है, कितने % है 25% है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कम ज़्यादा तो कहा नहीं कहीं पे कि 25% ज़्यादा है कम है। जब ज़्यादा कम कहा नहीं, कहे जोड़ घटा रहे हो उसको, आप बस केवल चुपचाप जैसे कहा वैसे लिख दीजिए। जब कुछ नहीं बोला तो कहा ये ऐसे चल रहे तो ऐसे चलो, ऐसे चलो। 1 बटा 4 चलोगे तो 4 बटा कितना 1 बटा 4 चलोगे, और उल्टा आओगे तो 4 बटा 1 चलोगे। आंसर कितना 4। दूसरी सवाल 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन। चलिए, ए बी की आय कितना है, सही 1 बटा 3% है। बी की आय ए की आय की कितने % बताइए, 1 बटा कितना 3। आंसर यही दिया ना, 33 1 बटा 3% फ्रैक्शन 1 बटा 3, तो ए और ये बी। अब बी बाई ए आएंगे तो क्या होगा 300। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पे हाइट दे देगा या ए का ऊंचाई, ए की ऊंचाई, या ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से लिख लीजिएगा क्वेश्चन, तो ऊंचाई कह देगा, अंक कह देगा। अगर 16 से 2 बटा 3% दिया होगा तो आंसर कितना होगा 1 बटा कितना होता है 6, तो 6 बटा 1 कितना हो जाएगा 600। करेक्ट। तो यानी फ्रैक्शन जो मान होगा 33 सही अगर 1 बटा 3 होता है तो आंसर 300, 25% का 1 बटा 4 होता है तो 400, 16 सही 2 बटा 3% का 1 बटा 6 तो आंसर कितना 600। तो ये वाला भी टाइप आपका क्या हुआ क्लियर हो गया। चलते हैं हम अगले टाइप पे चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें चलते हैं, इसमें हम अगले टाइप पे। क्वेश्चन ये है ए, ठीक है, क्वेश्चन इसी वाले टाइप पे कर लीजिए, संख्या वाले पे कर लीजिए एक आध क्वेश्चन, क्योंकि आपको संख्या वाला क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कह दिया क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, 25% जोड़ दिया जाए तो संख्या 50 हो जाती है।
प्रारंभिक संख्या बताइए। क्लियर है बात इसमें? यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाता है तो संख्या 25 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या बताइए। क्वेश्चन ये था, ठीक। फिर वही 25% का फ्रैक्शन बताइए। डिस्क्रिप्टिव करेंगे, ट्रिक से करेंगे, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट से करिए। 25% फ्रैक्शन 1 बटा कितना 4, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले संख्या कितनी थी 4, और उसमें ये जो बढ़ने के बाद, क्योंकि 25% 4 का जो संख्या है 4 का 25% कितना आएगा 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 5। यानी प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी 4, प्रारंभ में संख्या कितनी थी 4। तो ऑप्शन कभी कभी देता है मजेदार, इसमें 4 दे दिया, 35 दे दिया, 30 दे दिया और 39 दे दिया। आप ये समझ लीजिए कि आंसर वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा 40। तो कभी कभी आप बिना लगाए आंसर कर सकते हैं कि जो नीचे दिया होगा उसी का मल्टीपल क्या आएगा आंसर। तो बताइए संख्या कितनी थी 4, 1 बढ़ गई, कितना हो गया 5। और ये जो 5 है, ठीक है, इसके बाद यानी बढ़ने के बाद कितनी हो जा रही है 50। हमारे यहाँ देखिए 4 थी, 4 से कितनी 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5, तो बढ़ने के बाद कितनी हो रही है 50। तो 5 50 के, तो 1 किसके 10 के, काट दीजिए। अगर 1 यूनिट 10 के है तो 4 यूनिट कितने 40। क्लियर है? आप इसको एक बार पढ़ने से अगर नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। आप इसको बार बार करिए प्रैक्टिस। इस पे जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, उतने से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और भी जो टाइप के क्वेश्चन और भी जो चैप्टर हैं उनको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 12 सही 1/2, इसको भी ले रहे हैं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या को 12 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो संख्या, ठीक है, तो जो संख्या है वो आपकी 90 हो जाती है, ठीक है। तो बताइए प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो 12.5% का फ्रैक्शन बताइए। 1 बटा कितना 8, समझते समझते याद कर लीजिए। 1/6 का 16 सही 2/3% का 1/6, 33 सही 1/3% का 1/3, 25 का 1/4, 20 का 1/5, 14 सही 2/7 का 1/7, 12.5 का 1/8। अब देखिए 8 से 1 कितना हुआ आपका 9 होगा। 8 से कितना हुआ 9। अब देखिए जब हमारे हिसाब से संख्या पहले कितनी थी 8 थी, 8 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 9। तो बढ़ने के बाद संख्या बताइए यहाँ पे कितनी हुई है 90। तो 9 किसके बराबर होगा 90 के, तो 1 किसके बराबर होगा 10 के, तो 1 10 के, तो कितना होगा 80। ऑप्शन भी दिया होगा 80, 81, 85 या कोई और दे दीजिए 95। ऑप्शन वही सही होगा जो 8 का क्या होगा मल्टीपल होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है संख्या हर बार बढ़ेगी, संख्या घट भी सकती है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो संख्या दे दिया इसमें 21 हो जा रही है। कितना हो जा रहा है 21। तो प्रारंभिक संख्या बताइए। तो बताइए 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1 बटा कितना होता है 8। 8 में से 1 कम कितना हुआ 7। 8 में से 1 कम कितना हुआ 7 हुआ। अगर 8 में से 1 कम 7 हुआ तो 7 बराबर कितना 7 किसके बराबर दिया हुआ, घटने के बाद कितना दिया 21। तो 7 21 के, तो 1 किसके बराबर 3। तो 8 3 कितना हुआ 24। वैसे भी आप देख लीजिएगा वही ऑप्शन सही होगा जो 8 का क्या होगा मल्टीपल होगा। यहाँ से बात क्लियर हुई। ये वाला टाइप आपका क्लियर हो गया इस पे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत आसान है। इस पे कोई भी क्वेश्चन दे दिया हो इस पे तो आप इनको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसी में हिंट दे रहा हूँ आपको कि इसके सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस इसका यूज कैसे करके करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इस पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, देख लीजिएगा इस पे कैसे करेंगे। इस पे अगला क्वेश्चन देखिए हम कैसे इसका यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। मज़ेदार तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको परसेंटेज आ गया तो मैं कह रहा हूँ इसके दम पे आपको 5 या 6 चैप्टर आएंगे और इसी से पूरी अरिथमेटिक है विदाउट फार्मूला, ज़बरदस्त तरीके से 5 सेकंड में क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन फटाफट हो जा रहा है। इस पर देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था। इस पर कहते हैं क्वेश्चन कि कोई धनराशि, जैसे कह दिया कि 400 रुपये की वस्तु, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का इसका बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। 400 रुपये की वस्तु 500 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि शुरू हो जाते हैं फार्मूला कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे कितना 100, पूरी नाटक पूरी कहानी 100। क्लियर है? इसको हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। बताइए 400 था 500 हो गया, 400 था कितना हो गया 500, 0 0 कट कर लीजिए, फालतू का है। 4 रुपए का सौदा था, बेचा कितने में 5, फायदा कितना हुआ 1। एक का जो फायदा हो रहा है किस पे 4 पे हो रहा है, यानी आंसर कितना परसेंट आएगा 25। सवाल खत्म। कोई फार्मूला नहीं चाहिए इसके लिए हमें। क्लियर है बात इसमें? यानी हमें इसमें नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दूसरा 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन बनाइए, 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि सवाल आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कंपटीशन के निकल जाने चाहिए। जबरदस्त जो है स्पीड और जोश होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी दिखे उसमें ये नहीं देखना है कि हमें फार्मूला कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना। कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सवाल देखते ही आंसर। मैं 10 सेकंड में 10 सवाल बना सकता हूँ। देखिए इसमें 500 की चीज़ कर लीजिए, खुद सवाल बनाना सीखिए। 500 से कितना है 600, बताइए कितना फायदा हो रहा है। 5 रुपए का सौदा था, 6 में बेचा गया, 1 बटा कितना हुआ 5 को 1 बटा 5 कितना 20%। क्लियर है बात यहाँ से? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इनको बताऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस करूंगा इसको। लेकिन आप पहले पिछला चीज़ करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे आसान चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, उसको लोग बहुत परेशान रहते हैं। चलिए इसे मैं सिंपल इंटरेस्ट की भी बात करता हूँ। कहिए इसमें सवाल में कि 1000 रुपये का 20% की दर से या 10% की दर से 2 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। आप एक बात समझिएगा, साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज फायदा होता है। 1 साल में फायदा 10 तो 2 साल में कितना 20%। 1 साल में फायदा 10 तो 2 साल में कितना 20%। तो 1000 पर फायदा कितना हो रहा है 20%, और 20% का आपको फ्रैक्शन पता है 1 बटा कितना 5। अब इसको पढ़कर तब आप साधारण ब्याज पढ़िए कि जबरदस्त आपको मजा आएगा। इस पे आंसर कितना हुआ 200, लग गया साधारण ब्याज। यहाँ से PRT/100 जो आपका सरदर्दी थी वही आपकी क्या हो गई खत्म। क्लियर है बात? यहाँ से आप इससे क्वेश्चन से ये कह दिया कि कोई धनराशि 1000 रुपये है, या कहता है 400 रुपये है, अब 500 हो गई तो ब्याज की दर बताइए। 2 साल में कह दिया, 5 साल में कुछ भी ब्याज की दर तो बताइए। 5 साल में कहता है, सवाल ये थी कि 400 रुपये 5 साल में 500 हो गया, बताइए कितना फायदा है। एक का फायदा किस पे 4 पे, 1 बटा 4 कितना हुआ 25। ये 25% का फायदा कितने साल में हो रहा है 5, तो 1 साल में कितना 5। अब जाकर आप क्वेश्चन करिएगा कि इसके साधारण ब्याज के, आप परसेंटेज देख के करिएगा इस पे क्वेश्चन। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जो भी कंटेंट मिलते रहेंगे आप उसको पढ़ते रहिए, जबरदस्त एक जोश के साथ पढ़िए। मैथ मैं कह रहा हूँ जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए, मैथ बिल्कुल आएगी इस पे। चलिए फिर अगले लेक्चर में, नमस्कार।